मैं हूँ एली, आपकी आज की ट्रेनर, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जनरली हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस अनजाने में यूज़ कर लेते हैं सोचकर कि ये तो सही है, सारे ही यूज़ करते हैं। पर हम कुछ ऐसे ही गलत सेंटेंसेस आज देखेंगे जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनसे इम्प्रेशन गलत भी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सा है। माई सेल्फ एली। ये माई सेल्फ कब यूज़ होता है दोस्तों? जब आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो खुद को कि हाय माई सेल्फ एली। दोस्तों सोचिए, अगर आपने ये जॉब इंटरव्यू में कह दिया तो बिल्कुल उधर ही सामने वाले को समझ आएगा कि शायद आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है। इसीलिए इंट्रोडक्शन में ही गलती नहीं करेंगे, हम सही इंट्रोडक्शन देखेंगे। आई एम एली या माई नेम इज़ एली। सिंपल है दोनों सेंटेंसेस, आई एम एली, माई नेम इज़ एली। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर था और आज के बाद आप ये बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है? चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। आई स्टे विथ माई रियल ब्रदर। असली भैया मतलब आपके नकली भाई भी होते हैं, नकली भाई बहन। ये हम हिंदी में, हम जनरली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की जब कोशिश करते हैं तब ये गलतियाँ होती है। हम जनरली ये मेरा असली भाई है, ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये इसके चक्कर में ये गलती होती है। तो मुंह इंग्लिश में रियल ब्रदर, इमेजिनरी काल्पनिक ब्रदर ऐसे नहीं, आपको कहना है आई लिव विथ माई ब्रदर, आई स्टे विथ माई ब्रदर, राइट? तो आप कहें आई स्टे विथ माई ब्रदर या आई लिव विथ माई ब्रदर, दोनों सही है। चलिए देखिए अगला गलत सेंटेंस कौन सा है। ही इज़ माई कजिन ब्रदर। ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है। ये सब जब आप भाई बोल रहे हो तो फिर ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आप ही कह रहे हो तो भाई बोलने की क्या ज़रूरत है, राइट? तो आप ये प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ही तो लड़के या मर्दों के लिए यूज़ होता है। तो आप कह सकते हो ही इज़ माई कज़िन। आप ब्रदर को निकाल दो इस सेंटेंस से। अगर सोचिए आप प्रोनाउन नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप शायद किसी का नाम यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एली इज़ माई कज़िन। तो अब एली जो है, अब वो तो अब सामने वाले को तो पता ही है, चलो एली लड़की है, लड़की का नाम है, तो फिर एली इज़ माई कज़िन तो सिस्टर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट? मेक सेंस? समझ आया दोस्तों? चलिए देखिए अगला सेंटेंस कौन सा है। आई हैव ग्रेजुएटेड इन BCom। ये भी इंट्रोडक्शन के टाइम पे बोलते हैं कि आपने भैया क्या किया है। आई हैव ग्रेजुएटेड इन BCom, आई हैव ग्रेजुएटेड इन BMS। तो ये ग्रेजुएशन दोस्तों कब होता है? जब आपका डिग्री का जो कोर्स होता है वो ख़त्म होता है, उसके बाद में कहा जाता है कि ओके आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ उस डिग्री का। तो ये जो B है ये दोस्तों होता है बैचलर्स इन कॉमर्स। तो जब आप ग्रेजुएटेड वर्ड यूज़ कर रहे हो, आप ये बैचलर्स वर्ड को नहीं यूज़ कर सकते साथ में। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? आई हैव ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स। इसका मतलब यही है कि आपके पास BCom की डिग्री है, राइट? था ये इजी दोस्तों? आई हैव ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स, कहेंगे ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स, राइट? चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। इज़ देयर ऑफिस टुडे। ये हम कब पूछते हैं? जब कुछ छुट्टी की पॉसिबिलिटी होती है कि शायद आज छुट्टी मिल जाए या शायद आज छुट्टी होगी। जैसे कभी भारत बंद होता है तो हमें लगता है आज होगी क्या, आज ऑफिस है क्या? सब जगह तो सारी चीज़ें बंद है, उनकी ऑफिसें भी बंद है, हमारी ऑफिस बंद है क्या? तो ये हमारी ऑफिस बंद है को हम बिल्कुल इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि हमारी आज ऑफिस है, इज़ देयर ऑफिस टुडे। पर देयर तो लोकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि देयर इज़ अ बिल्डिंग, यानी कि वहाँ पे वो बिल्डिंग है। तो ऑफिस आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, राइट? अनलेस बिल्डिंग टूट जाए। तो ये अगर आप कहना चाहते हो कि आज हमने काम करने जाना है क्या, आज ऑफिस खुली है क्या, हमने काम करना है कि नहीं, तब आप कहेंगे इज़ टुडे अ वर्किंग डे, यानी कि क्या आज वर्किंग डे है, यानी छुट्टी नहीं है, क्या आज काम करना है। तब आप कहते हैं इज़ टुडे अ वर्किंग डे। तो ये नहीं कहते हम, ये कहेंगे, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। आई केम टू ऑफिस बाय वॉक। लोग कहते हैं आई केम टू ऑफिस बाय कार, आई केम बाय बस,
और अगर आप चल के गए हो तो कहते हैं आई केम टू ऑफिस बाय वॉक। पर दोस्तों क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि कार और बस ऐसे वाहन है जिसके द्वारा आप आए हो, मतलब को उसके सहायता से आप आए हो। पर वॉकिंग कोई वाहन या ऐसा कुछ नहीं है, वॉकिंग तो एक क्रिया है। तो आप कैसे कह सकते हो इसे हिंदी इंग्लिश में? आई केम टू ऑफिस ऑन फुट, यानी मैं चल के आया हूँ, या फिर आई वॉक टू द ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वॉक यूज़ किया है। वॉक अगर मैं जनरली कहना चाहती हूँ कि आप कैसे आते हो ऑफिस से, मैं चल के आती हूँ, तो आप कह सकते हो आई वॉक टू द ऑफिस। पर अगर पास्ट टेंस में कहना है कि आज आप कैसे आए ऑफिस, तो आप कह सकते हो आई वॉकड, यानी कि आप ईडी लगा देंगे इधर, आई वॉकड टू द ऑफिस, राइट। आई होप दोस्तों सारे सेंटेंसेस अब तक के क्लियर थे। तो चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। When I was small, I loved mango, यानी कि अब मैं छोटी थी तब मुझे मैंगोज बहुत पसंद थे, मुझे आम खाना बहुत पसंद था। तो स्मॉल दोस्तों किसी चीज़ की साइज़ के लिए यूज़ होता है, पर जब आप आयु की बात करते हो या एज की बात करते हो तो आप स्मॉल नहीं कह सकते हो, स्मॉल गलत हो जाता है। आप कह सकते हो व्हेन आई वॉज यंग, या व्हेन आई वॉज यंग आई लव्ड मैंगो, या व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लव्ड मैंगो। तो ये है कि मैं जब छोटी थी मुझे मैंगो बहुत पसंद आते थे, अभी नहीं आते। नाइस मीटिंग यू, अब इसमें क्या गलती है दोस्तों? ये सेंटेंस ये आपके कॉन्वर्जेशन के बिगनिंग यानी कि शुरुआत में कहने में इसकी गलती है। नाइस मीटिंग यू का मतलब होता है कि भाई मिलकर अच्छा लगा। शुरुआत में जाके जब आप कहते हो हाय, तब आप कह सकते हो, आपके इंट्रोडक्शन आपने कह दिया आई एम एली, सामने वाले ने कह दिया आई एम करण, फिर उसके बाद में जस्ट पोलाइट रहने के लिए हम कहते हैं नाइस टू मीट यू। ये करेक्ट वर्जन है सेंटेंस अपने कॉन्वर्जेशन के शुरुआत में कहने के लिए। नाइस मीटिंग यू शुरुआत में नहीं कह सकते हो, पर आप एंड में कह सकते हो कॉन्वर्जेशन के। जैसे कि आपका पूरा जो आपकी मीटिंग थी ख़त्म हो गई और फिर आप कह रहे हो अच्छा चलो मैं आई विल लीव नाउ, इट वाज नाइस मीटिंग यू, तब वो इंग्लिश में करेक्ट होता है। तो दोस्तों ये था नाइस टू मीट यू। अब देखें अगला सेंटेंस कौन सा है। आई एम हैविंग और होल्डिंग अ डिग्री इन साइंस। दोस्तों ये आप इग्नोर कीजिए, ये आई एम हैविंग और होल्डिंग अ डिग्री इन साइंस। तो ये हैविंग ING फॉर्म आपने यूज़ किया है उस वर्ड का, तो ये आप किसी पोजेशन के लिए कभी नहीं यूज़ कर सकते। पोजेशन का मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास है, यानी कि आई हैव अ बैग, आई हैव एन एप्पल इन माई बैग, तो मैं नहीं कह सकती आई एम हैविंग एन एप्पल इन माई बैग। आई एम हैविंग एन एप्पल का मतलब हो जाएगा मैं एप्पल खा रही हूँ, या फिर आई एम होल्डिंग एन एप्पल का मतलब होगा मैंने फिजिकली होल्ड किया है। पर ये डिग्री के लिए आप जो ऐसी पोजेशन है उसके लिए आप हैविंग होल्डिंग नहीं यूज़ कर सकते। हम ये ING निकाल के वो सेंटेंस बनाएंगे जो है आई होल्ड अ डिग्री इन साइंस या फिर आई हैव अ डिग्री इन साइंस, यानी कि मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये पढ़ाई की है इसीलिए मेरे पास ये डिग्री है। तो आप कहेंगे आई होल्ड या आई हैव। आई होप दोस्तों ये क्लियर था और आप ये बिल्कुल ये इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलेंगे अब से। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, यानी मैं किसी स्टेशन से बाहर जा रही हूँ। जब हम किसी और शहर में जाने की बात करते हैं तब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि स्टेशन आप किसी रेलवे स्टेशन पे नहीं रहते हो, आप उस स्टेशन को नहीं रेफर करते हो। वो स्टेशन जो है वो उस एरिया का नाम है। तो इसको आप कैसे करेक्टली इंग्लिश में कह सकते हो, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो आप टाउन कहते हो, आप स्टेशन नहीं कह सकते हो। टाउन क्योंकि वो शहर है और आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी। टाउन सिटी, अगर आप देश से बाहर जा रहे हो तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, राइट। देखा दोस्तों ईजी, अब से हम ये भूल जाएंगे, बस यही यूज़ करेंगे आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, सिटी और कंट्री। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। सॉरी फॉर द टाइपो एरर। तो ये दोस्तों तब यूज़ किया जाता है, जनरली मैंने तब सुना है जब कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। जैसे कि अगर समझो इसी को एरर को किसी ने समझो ऐसे लिख दिया हो और कोई कहे नहीं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ओ आई एम सॉरी फॉर द टाइपो एरर। तो ये टाइपो का मतलब होता है टाइपिंग एरर।
तो सोचिए आप कह रहे हो अगर इसके फुल फॉर्म में टाइपिंग, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम ये एरर को निकाल देंगे, सिर्फ कहेंगे सॉरी फॉर द टाइपो। इजी, सॉरी फॉर द टाइपो। चलिए देखें नेक्स्ट रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है। I went to Delhi 5 years back। ये हम तब यूज करते हैं जब किसी कुछ वक्त पहले हम गए थे। I went to Delhi 5 years back। पर ये बैक को गलत क्यों है ये दोस्तों? बैक को आप टाइम के लिए नहीं यूज करते हो। ये अगर आप ऐसा कुछ स्पेसिफाई कर रहे हो टाइम, जैसे 5 साल, 1 साल, तब आप बैक की जगह पे आप अगो यूज करोगे। I went to Delhi 5 years ago। बैक नहीं यूज कर सकते हो। I went to Delhi 5 years ago, right? आई होप ये क्लियर था दोस्तों। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। प्लीज रिप्लाई बैक टू आवर ईमेल। अब ये रिप्लाई बैक, ये दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि रिप्लाई का मतलब है कि कोई कम्युनिकेशन ऐसे गई है तो आप रिप्लाई करें। अब ये रिप्लाई जो एक्शन है उसका मतलब ही है कि वहाँ से किसी और बंदे से मुझे जवाब आना है। तो अब जब जवाब ऐसे आ रहा है तो बैक का मतलब तो होगा वापस वहाँ जा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये बहुत कॉमन है, इसे आप भूल जाइए। रिप्लाई बैक की जगह पे हम कहेंगे प्लीज़ रिप्लाई टू आवर ईमेल। बस चलिए, बस कहिए प्लीज़ रिप्लाई टू आवर ईमेल या प्लीज़ रिप्लाई टू माई मैसेज, राइट? क्लियर था ये दोस्तों। तो चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। आई नीड द सिक्योरिटी नंबर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्ड। तो सिक्योरिटी नंबर जो हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, जो 3 डिजिट का नंबर होता है, उसे कहते हैं, इसे CVV भी कहा जाता है, CVV कोड। पर इस सेंटेंस में गलत क्या है? इस सेंटेंस में गलत है ये, आई नीड द सिक्योरिटी नंबर फ्रॉम द बैक ऑफ द कार्ड। क्योंकि बैक तो ऑलरेडी कहाँ देखना है वो आप ऑलरेडी कह रहे हो, तो साइड गलत होता है इसमें। आप कहेंगे आई नीड द सिक्योरिटी नंबर फ्रॉम द बैक ऑफ द कार्ड, साइड हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखें अगला सेंटेंस। प्लीज ऑन द फैन। यानी जब आप, कितनी बार होता है हमारे साथ, हम बेड पे या सोफा पे आराम से बैठे और उठकर नहीं जाना है फैन ऑन करने, तो आप कहते हो प्लीज ऑन द फैन, क्योंकि फैन को ऑन करना है। पर इसे आप जब इंग्लिश में कहना चाहते हो तो प्लीज़ ऑन द फैन नहीं कहते, हम कहते हैं प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। स्विच को ऐड करना इम्पॉर्टेंट होता है। प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। ये भी कहते हैं प्लीज़ टर्न ऑन द फैन, राइट? टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द लाइट। तो करेक्ट सेंटेंस ये है दोस्तों, ये आप बिल्कुल भूल जाइए, प्लीज़ ऑन द फैन। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है अब। आई वॉन्ट टू लर्न गिटार। इसमें क्या गलत है? मुझे गिटार सीखना है, तो ये तो हम जनरली सुना है हमने, आई वांट टू लर्न गिटार, आई वांट टू लर्न पियानो, राइट? इसमें गलत ये है दोस्तों, आई वांट टू लर्न टू प्ले गिटार। मुझे गिटार बजाना सीखना है, मुझे गिटार बजाना सीखना है। तो टू प्ले, ये एक्शन स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू प्ले द गिटार। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये याद रखेंगे और आई वॉन्ट टू लर्न गिटार नहीं करेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न टू प्ले गिटार। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। आई एक्चुअली लव गुजरात, एक्चुअली इट इज़ वेरी पीसफुल, दैट्स व्हाई आई लाइक स्टेइंग देयर। इसमें क्या गलत है? इसमें हम जनरली एक्चुअली वर्ड को बहुत कभी कभी यूज़ कर देते हैं, हर सेंटेंस में या हर दूसरे सेंटेंस। आई एक्चुअली लाइक दिस, आई एक्चुअली लव डूइंग इट। आप ये एक्चुअली शब्द जनरली तब मैंने देखा है तब यूज़ किया जाता है जब आप कहना चाहते हो मुझे ना एक्चुअली बहुत पसंद है ये, मुझे ये कुछ ज़्यादा ही एम्फोसिस आप देना चाहते हो, मुझे ये बहुत पसंद है, आई एक्चुअली लव इट, मुझे सच में पसंद है, तब ये एक्चुअली यूज़ होता है। पर ये बार बार यूज़ करना दोस्तों इनकरेक्ट है। तो इसे आप दोनों सेंटेंस में अगर आपको यूज़ करना है तो आप एक बार कैसे यूज़ करें, देखें। आई लव गुजरात, एक्चुअली इट इज़ वेरी पीसफुल, दैट्स व्हाई आई लाइक स्टेइंग देयर। तो इसमें दोस्तों आप बता रहे हो, ओवर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअली का आपके उस वर्ड का मतलब भी बना रहता है। और आप कह रहे हो एक्चुअली इट इज़ वेरी पीसफुल, दैट्स व्हाई आई लाइक स्टेइंग देयर। तो इसमें आप वजह भी बता रहे हो कि आपको गुजरात क्यों पसंद है। तो देखा, एक बार यूज़ करके आप ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और
ये ओवर यूज़ अवॉइड कर रहे हो। दोस्तों अब से हम ये फॉलो करेंगे, एक्चुअली ज़्यादा बार नहीं यूज़ करेंगे। अब दोस्तों ये जो सारे सेंटेंसेस हैं आप बिल्कुल याद रखिए। अगर आपको लगे कि ये मैं भूल गया हूँ तो आप दोबारा जाके वो लेसन देखिए और देखिए सही तरीका क्या है उस सेंटेंस का। आई होप दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया और अब मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड टेक केयर। बाय।